साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी। जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक के कई देशु। सत्य केतु ते बसाई नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निधाना। तेज प्रतापशील बलवाना। एक कई देश था, वहां पर सत्य केतु नाम का राजा राज्य करता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी प्रतापी, सुशील और बलवान था। सत्य केतु के दो वीर पुत्र थे जो सभी प्रकार से बड़े रणधीर थे। सत्य केतु के बड़े लड़के का नाम प्रताप भानु था और दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था। धर्म धुरंधर नीति निधाना। तेज प्रतापशील बलवाना। ते के भय जुगल सुत वीरा। सब गुण धाम महारण धीरा। राजधनी जो जेठ सुत आई। नाम प्रताप भानु असताई। अपर सुतई अरिमर्दन नामा। भुज बल अतुल अचल संग्रामा। भाई भाई परम समीति। सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतई राजे नृप दीना। हरिहित आपु गवन बन कीना। जेठे सुतई राजे नृप दीना। हरिहित आपु गवन बन कीना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जब प्रताप रवि भयउ नृप। फिरी दुहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि। कतहु नहीं अगलेश। राजा सत्यकेतु ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे दिया और स्वयं भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। प्रताप भानु जब राजा बना तो पूरे राज्य में उसकी जय जयकार होने लगी। वह वैदिक रीति के अनुसार प्रजा का पालन करने लगा।
उसके राज्य में पाप का कहीं भी नामो निशान नहीं था। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान भाइयों के साथ ही स्वयं राजा भी प्रतापी और रणधीर था। साथ ही अपार शतरंगी सेना भी थी, जिसमें असंख्य रण में जूझ मरने वाले योद्धा भी थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और नगाड़े बजाने लगा। वह राजा दिग्विजय के लिए सेना सजाकर डंका बजाकर चला। लड़ाइयां हुई और उसने सब राजाओं को जीत लिया। सप्त दीप भुज वाले बस कीने, लैले दंडे छाड़ी नृप दीने, सकले अवनि मंडल ते काला, एक प्रताप भानुमहि पाला, सकले अवनि मंडल ते काला, एक प्रताप भानुमहि पाला। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भई भूमि सहाई, सब दुख बरजत प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी, सच वे धर्म रुचि हरि पद प्रीति, न पहते हेतु सिखवे नित नीति, गुरु शुरु संत पितरे मही देवा, करई सदा नृप सबके सेवा। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकले करई सादर सुख माने, दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथ ने विचित्र बनाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हृदय ने कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। चढ़ी बर बाजी बारे के राजा, मृग्या कर सब साजी समाजा, विंध्याचल गभीर बन गयो, मृग पुनीत बहु मारत भयो। फिरते विपिन नृप के बराहो, जनु बन दुर्योसी से ग्रसिराहो, बड़े विदु नहीं समाते मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। कोयले कराल दसने छबिगाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई, गुरु बुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। आवत देखी अधिक रविबाजी, चले बराह मरोत गति भाजी, तुरत कीन नृप सरे संधाना, मही मिली गयऊं बिलोकत बाना। तकी तकी तीर मही से चलावा, करी चले सुअर शरीर बचावा, प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, ऋष बस भूप चले संग लागा। गये दूरी घन गहने बराऊ, जह नाहिन गज बाजी निवाहू, अति अकेले बन बेपोले कलेसु, तदपिन मृग मग तजई नरेसु। कोली बिलो की भूपे बड़े धीरा, भागी पैठ गिर गुहा गबीरा, आगम देखी नृप अति पछताई, फिरे महाबन परे बुलाई।
फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तेह बस नृपति कपट मुनि बेसा, जाशु देश नृपलीन चढ़ाई, समर सेन तज गयऊं पराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी, गयऊं ने ग्रह मन बहुत गलानी, मिलान राजही नृप अभिमानी। रेस और मारी रंग के जिमि राजा, विपिन बसई तामस के साजा, तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रवि ते तब चीना। राहु त्रसित नहीं सो पहचाना, देखी सुबह से मां मुनि जाना, उतरी तुरगति कीन प्रणामा, परम चतुर ने कहु निज नामा। गे श्रम सकल सुखे न पेवयाऊ, निज आश्रम तापस लई गयो, आशन दीन अस्ते रवि जानी, पुनि तापस बोले मृदुवानी। को तुम कस बन फिर अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीसा, ताजु सच में सुनाऊ मुनीसा, फिरते अहिरी पर बुलाई, बड़े भाग देखे पद आई। हम कहें दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भले हो निहारा, कह मुनि तात भयऊ अंधियारा, जो जन सतरी नगर तुम्हारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तुलसी जैसी भवतव्यता, तैसी मिलाई सहाय, आपनु आवई ताहि पई, ताहि ता ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी होनहार होती है, वैसी सहायता भी मिल जाती है। या तो वह स्वयं ही व्यक्ति के पास आती है, अथवा उसे वहां ले जाती है। इसी प्रकार से राजा प्रताप भानु को भी होनहार जंगल में ले गई, और उस दुष्ट कपटी राजा के साथ, जो सन्यासी के वेश में बैठा हुआ था, राजा सत्यभानु से उनकी मुलाकात करा दी। भले ही नाथ आया सुधर सीसा, बांधी तुरगे तरु बैठे महिषा, नृप बहु भांति प्रशंस उताही, चरण है बंदी निज भाग्य सराही, पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करऊं निड़ाई। मोहि मुनि से सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूं बखानी, तेहि ने जान नृप नृपहि सो जाना, भूप सुहद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहि निज काजा, समझी राज सुख दुखो त्याराती, आवा अनल एवे सुल गई छाती। शरल बचन नृप के सुनि काना, बैर समारी हृदय हर्षाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगोति समीर, नाम हमार भिखारी हो, निर्धन रहे ते निकेत। कह नृप जे विज्ञान निधाना,
तुम सारी के गलते अभिमाना, सदा रहे अपना पो दुराए, शब विधि कुशले कुबेश बनाए। ते ते कहीं संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि के रे। तुम समय धन बेकारी अगेहा, होते बिरंची से वही संदेहा। संत और वेद पुकार पुकार कर कहते हैं कि अहंकार, ममता और मान रहित व्यक्ति ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप जैसे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है। आप जो भी हो, राजा प्रताप भानु उस कपटी संत का वेश बनाकर जो उनका द्रोही राजा बैठा हुआ था, राजा प्रताप भानु उनसे कहते हैं कि आप कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं, हे स्वामी मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिकार विश्वास देखकर जब उस कपटी राजा को विश्वास हो गया कि राजा प्रताप भानु का मेरे ऊपर पूरा विश्वास हो गया है और उसने राजा को हर प्रकार से अपने वश में कर लिया है, तब वह कपटी तपस्वी राजा बोला कि हे राजन सुनो, मुझे यहाँ रहते हुए प्रताप समय बीत गया है, मुझसे अभी तक कोई नहीं मिला और मैं भी अपने विषय में किसी को कुछ बताता नहीं हूं, क्योंकि लोक प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूढ़ ही नहीं अपितु बुद्धिमान व्यक्ति भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन अमृत के समान है और आहार साफ है। कपटी तपस्वी बोला कि इसीलिए मैं छुपकर रहता हूं, भगवान को छोड़कर अन्य किसी से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। प्रभु सब जानते हैं, फिर संसार को जाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इसीलिए मुझे तुम बहुत प्रिय हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। अतः यदि मैं तुमसे कुछ छुपाता हूं तो मुझे भयानक दोष लगेगा। जो जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों ही राजा प्रताप भानु का उस पर विश्वास बढ़ता जा रहा था। जब उस कपटी मुनि ने राजा को मन, कर्म और वचन से अपने वश में कर लिया, तब वह बोला कि हे भाई, नाम हमारे एक तनु भाई, सोनी नृप बोले पुनि सिरुनाई, कहु नाम करे अरथ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। तब वह कपटी मुनि बोला कि हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने पुनः सिर नवाया और उनको प्रणाम किया। राजा ने पूछा कि मुझे इस एक तनु का अर्थ समझाइए। उस कपटी मुनि ने कहा कि जब सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी भी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ही ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं, तप के बल से ही विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं, तप के बल से ही शिव जी जगत का श्रृंगार करते हैं। संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तप के द्वारा प्राप्त न हो सके। यह सुनकर राजा को बहुत अच्छा लगा। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। धर्म, कर्म और अनेक प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की अनेक आश्चर्य भरी कथाएं कहने लगा। जब राजा प्रताप भानु इन सब बातों को सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया तो वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी बोला कि हे राजन, मैं तुम्हें जानता हूं,
तुमने मुझसे जो कपट किया था वह मुझे अच्छा लगा। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग हर कहीं अपना नाम नहीं बताते। तुम्हारी यही चतुराई जानकर मुझे तुमसे बहुत ही प्रेम हो गया है। वह कपटी तपस्वी मुनि बोला कि हे राजन, तुम्हारा नाम प्रताप भानु है और महाराजा सत्यकेतु तुम्हारे पिता हैं। हे राजन, गुरु कृपा से मैं यह सब जानता हूं, मैं त्रिकालदर्शी हूं। हे तात, तुम्हारी स्वाभाविक सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति ममता उत्पन्न हो रही है, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी कथा सुनाता हूं। हे राजन, जो तुम्हारे मन को प्रिय लगे वही मांग लो। ऐसे सुंदर वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गया और मुनि के पैर पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की कि हे मुनि, आपके दर्शन से ही मुझे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्राप्त हो गए। फिर भी आपको प्रसन्न देखकर मैं दुर्लभ और मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज हो। तपस्वी बोला कि हे राजन, ऐसा ही होगा, पर एक कठिनाई है। तुम उस कठिनाई को भी जान लो। केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों में सिर झुकाएगा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। अतः हे राजन, यदि तुम ब्राह्मण को अपने वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं अपनी दोनों भुजाएं उठाकर सत्य कहता हूं, ब्राह्मणों के शाप के बिना तुम्हारा कभी भी नाश नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और बोला कि हे भगवान, अब मेरा अहित नहीं हो सकता। अब आपकी कृपा से मेरा सदा ही कल्याण होगा। एवमस्तु कहकर वह कपटी मुनि बोला कि यदि तुम मेरे मिलने तथा अपने राय भूल जाने की बात किसी से भी मत कहना, किसी को भी मत बताना कि तुम मेरे से मिले हो। राजन, मैं तुम्हें इसलिए मना कर रहा हूं कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य समझना। वह कपटी तपस्वी राजा बोला कि हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से ही तुम्हारा नाश होगा। अन्य किसी प्रकार से भी, चाहे ब्रह्मा, शंकर कितना भी क्रोध करे, तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। राजा प्रताप भानु ने मुनि के चरण पकड़कर कहा कि हे स्वामी, सत्य है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर तो संसार में कोई बचाने वाला ही नहीं है। राजा प्रताप भानु बोला कि यदि मैं कहे अनुसार, तुम्हारे कहे अनुसार नहीं चलूंगा तो मुझे लग रहा है कि भले ही मेरा नाश हो जाएगा। मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो केवल एक ही कारण से डर रहा है कि ब्राह्मणों के श्राप भयानक होता है। ब्राह्मणों के श्राप से किस प्रकार बचा जाए, कृपा करके मुझे यह बतलाइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर अपना हितैषी नहीं दिखता। वह कपटी तपस्वी बोला कि राजन, संसार में उपाय तो अनेक हैं, पर वे सभी उपाय कष्टदायक हैं, उनकी सफलता भी निश्चित नहीं है। हाँ, एक अत्यंत सहज उपाय है, परंतु उसमें भी एक कठिनाई है। वह युक्ति मुझे पता है, पर मैं तुम्हारे नगर में नहीं जा सकता। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी के घर या गांव में नहीं गया। परंतु यदि मैं नहीं जाता तो तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। यह बड़ा ही असमंजस है। यह सुनकर राजा बोला कि हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं, पर्वत अपने सिरों पर घास को धारण किए रहते हैं, समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है
और धरती अपने सिर पर सदा ही धूल को धारण किए रहती है। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट तो अवश्य करें। राजा को अपने अधीन जानकर वह कपटी तपस्वी बोला कि हे राजन सुनो, मैं सत्य कहता हूं, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि मन कर्म और वचन से तुम मेरे सच्चे भक्त हो गए हो। परंतु योग युक्ति और तप आदि का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छुपा कर किए जाएं। हे राजन, मैं रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो, और मुझे कोई जान न सके तो जो भी उस अन्न को खाएगा वही तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर में कोई भी जो भोजन करेगा वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा, तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा। हे राजन, तुम जाकर यह उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लो। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प काल तक अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। इस प्रकार अत्यंत थोड़े से परिश्रम से ही सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे, सभी ब्राह्मण तुम्हारे अधीन हो जाएंगे और तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस संबंध से देवता भी सहज ही तुम्हारे वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुम्हें बता देता हूं, मैं इस रूप में कभी नहीं आऊंगा, मैं अपना रूप बदल कर आऊंगा। मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित का हरण कर लूंगा तथा तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा, और फिर उसका रूप बनाकर मैं तुम्हारे रसोई में आकर खाना बनाऊंगा। हे राजन, अब बहुत रात बीत गई है, अब तुम सो जाओ, और आज से तीसरे दिन मेरी तुमसे भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुम्हें सोते ही तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, और मैं पुरोहित का वेश धारण करके आऊंगा। जब एकांत में तुम्हें बुलाकर सारी कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। राजा उस कपटी तपस्वी की आज्ञा मानकर सो गया और वह कपटी आसन पर जा बैठा। राजा थका हुआ था, उसे गहरी निद्रा आ गई, पर वह कपटी नहीं सो सका, उसे तो चिंता हो रही थी। उसी समय वहां कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह सुअर तपस्वी राजा का मित्र था और छल कपट करना जानता था। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो सके वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी नहीं समझ सका। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी इसे छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु भी आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख दे रहा है। तपस्वी राजा अपने मित्र को प्रसन्न देखकर बोला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस प्रसन्न होकर बोला कि हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहे अनुसार इतना काम कर लिया हो तो समझ लो कि शत्रु मेरे वश में हो गया है। अब तुम चिंता का त्याग करके सो जाओ, विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया है। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़कर आज से चौथे दिन में तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को दिलासा देकर वह महामायावी क्रोधी राक्षस चला गया। उसने राजा प्रताप भानु को घोड़े सहित क्षण भर में ही वहां पहुंचा दिया जहां राजा का राज्य था। राजा को रानी के पास सुलाकर उसने घोड़े को भली प्रकार से घुड़साल में बांध दिया। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे पहाड़ की गुफा में ले गया और स्वयं पुरोहित का रूप बनाकर उसके सैया पर जा लेटा। सवेरा होने से पहले ही राजा जागा और अपना घर देखकर आश्चर्यचकित हो उठा।
वह मुनि की महिमा का अनुमान करके धीरे से उठा, जिससे रानी ने जान सके। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष को इसका पता ही नहीं लगा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर में उत्सव होने लगे और बधावे बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा, तब वह उसने उसकी कार्य का स्मरण करके आश्चर्य से उसे देखने लगा। राजा के 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ हुई गुप्त सलाह के अनुसार अपने सब विचार उसे समझा दिए। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे यह ज्ञान ही नहीं रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस है। राजा प्रताप भानु ने तुरंत ही 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे डाला। पुरोहित ने वेदों में वर्णित 6 रस और 4 प्रकार के भोजन बनाए। मायामयी रसोई तैयार की गई और इतने व्यंजन बनाए जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। उस तपस्वी कपटी राजा ने अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया। उसमें ब्राह्मणों का मांस भी मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया गया और चरण धोकर आदर सहित बिठाया गया। ज्यों ही राजा प्रताप भानु ब्राह्मणों को परोसने लगा, उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, अपने अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। इसे सत्य मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा प्रताप भानु व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह से भ्रमित थी। होनहारवश उसके मुंह से एक भी बात न निकली। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोले कि अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। अरे नीच क्षत्रिय, तूने ब्राह्मणों को परिवार सहित बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारी धर्म की रक्षा की है, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा। तेरे कुल में कोई भी पानी देने वाला तक नहीं रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अति व्याकुल हो गया। थोड़ी ही देर में फिर आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, तुमने बिना विचारे श्राप दिया है। राजा प्रताप भानु का कुछ भी अपराध दोष नहीं है। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा प्रताप भानु वहां गया जहां भोजन बना था। वहां राजा प्रताप भानु ने देखा तो न भोजन था न रसोईया था। तब राजा के मन में बड़ी चिंता हुई और फिर वह लौट कर आया। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और अत्यंत भयभीत व व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप अत्यंत भयानक होता है। यह किसी प्रकार भी टाले से नहीं टल सकता। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार सुना तो सभी नगरवासी चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा बना दिया। अर्थात ऐसे राजा को देवता बनाना चाहिए था, परंतु राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर ने कपटी तपस्वी की खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजाकर राजा प्रताप भानु के राज्य पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु से युद्ध करके सब योद्धा रण में जूझ मरे। सत्य केतु भी भाइयों सहित मारा गया। सत्य केतु के कुल में कोई भी नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा नहीं हो सकता था। शत्रु को जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल भी सुमेरु पर्वत के समान हो जाती है, पिता यम के समान हो जाता है और रस्सी सांप के समान बन जाती है।
समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। हरिमर्दन नामक का जो उसका छोटा भाई था वह कुंभकर्ण हुआ, और जो धर्मरुचि उनका मंत्री था वह रावण का सौतेला भाई विभीषण हुआ। राजा प्रताप भानु, सत्यकेतु और धर्मरुचि ये ही श्राप के कारण अगले जन्म में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हुई। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए थे, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पापरूप ही हुए। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने अनेक प्रकार से फिर कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास आए और बोले कि हे तात, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। करी विनती पद गहे 10 सीसा, बोले बचने सुनहो जगदीशा। हम काहू के मरही ने मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। ये मस्त तुम बड़े तप कीना, मैं ब्रह्म मिले ते ही बर दीना। रावण ने विनय पूर्वक चरण पकड़कर कहा कि हे जगदीश्वर, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे। भगवान शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही होगा। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो एही खल नित्य करा बेहारू, हो यही सब उजारी संसारू। शारद प्रेरिता सुमत फेरी, मांगे सिनीद मास सटकेरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए और ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे कि यह दुष्ट यदि नित्य भोजन करेगा तो यह सारे संसार को उजाड़ डालेगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती की प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांग ली। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले कि हे पुत्र, वर मांगो। विभीषण जी ने भगवान के चरण कमलों में निर्मल प्रेम मांगा। ब्रह्मा जी उनको वरदान देकर चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय सिया राम। जय श्री राम।